ओम। मैं योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार सनाड्य, अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक और अश्रेणी पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक, एक बार फिर योगाभ्यास के संबंध में और योग चर्चा पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि क्या हर उम्र के व्यक्ति का योगाभ्यास समान है या उम्र के हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से किया जाना चाहिए। इस बात से सब सहमत हैं कि योग एक ऐसा अभ्यास है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हर उम्र में किया जा सकता है। लेकिन आपने देखा भी होगा कि नवजात शिशु भी कई आसन करता है और वो आसनों को अभ्यास करते करते ही उसका शरीर विकसित होता है। लेकिन जब हम व्यवहारिक रूप से उतरते हैं तो क्लास में जब हम देखते हैं, समूह में जब हम देखते हैं, तो हर व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति वहाँ उपस्थित है, फिर भी कार्यक्रम एक क्रम से चलता है। वही वार्म अप, वही सूक्ष्म क्रियाएं, वही उछल कूद, वही आसनों की श्रृंखला, ये बिल्कुल ध्यान रखा नहीं जाता है सामान्यतः कि हमारे इस समूह में किस उम्र के लोग हैं और उनको क्या कराना है। हर उम्र की अपनी समस्या होती है और हर उम्र की अपनी क्षमता होती है, अपनी आवश्यकता होती है और अपनी पात्रता होती है। उस हिसाब से योग के अंदर हर एक की व्यवस्था है। जैसे अपन तीन स्थिति में देखें कि बचपन देखें कि बचपन में अगर हम देखें तो मन की चंचलता को समाप्त करना, जो शैतानी करते हैं बच्चे उनको स्थिर करना, जिनको याददाश्त कमज़ोर है, जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते उनका ध्यान बढ़ाना, और एक सबसे बड़ी समस्या सबको अपनी हाइट बढ़ाना होता है। तो हमें इस बात को उन्हें समझाना है कि हाइट का जो क्राइटेरिया है वो कोई एक्सरसाइज नहीं है। वो क्राइटेरिया आपको माता पिता से जो मिली है, आपको जीन्स में जो मिली है, हेरिडिटी जो आपको मिली है, वो आपको स्वीकार करना है। और उसके बाद थायराइड और पैराथायराइड की कमी की वजह से अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए अमुक आसनों का अभ्यास करवाया जाता है। इसी प्रकार युवावस्था में अगर देखें तो विगोरस एनर्जी आपको प्राप्त करनी है, तो उसके लिए अलग अभ्यास, अलग आसनों का अभ्यास कितने समय तक करना है, कितना होल्ड करना है। एक युवा व्यक्ति किसी आसन को लंबे समय तक होल्ड कर सकता है, वह आसन एक अधेड़ व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति नहीं कर सकता उतने समय तक। और कई आसन तो ऐसे हैं जो उन्हें करने ही नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिसको योगा अभ्यास करवा रहे हैं, अपना सिक्का जमाने के लिए हम कोई ऐसे हार्ड कठिन आसन नहीं करवा दें कि वो लाभ की जगह उसके लिए हानि का कारण बन जाए। तो उम्र का ध्यान में रख के बच्चों को हल्के फुल्के आसन करवाएं, उनकी हाइट का ध्यान रखते हुए, उनके हार्मोन्स की स्थिति का ध्यान रखते, महिलाओं को अलग तरीके से आसन करावें, उनकी स्थिति का ध्यान में रखते हुए करावें। और बुजुर्गों को ये ध्यान रखें कि उनकी आवश्यकता क्या है। मानसिक व्याधियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एल्जाइमर, आपका ये पार्किंसन डिजीज़, लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उन्हें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से छुटकारा मिले, ऐसी योगिक क्रियाओं और योगिक आसनों का अभ्यास करवाना चाहिए। जब हम इस बात का ध्यान रखते हैं तो योग का पूरा लाभ मिलता है और किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, कोई इंजरी नहीं होती, कोई चोट नहीं होती। और कहीं पर जाकर जब कोई बात करता है तो हमारा योग बदनाम होता है कि हम योगाभ्यास कर रहे थे और हमें ये हो गया, हमारे यह हानि हो गई। योगाभ्यास अगर योग के सिद्धांतों के अनुसार करें, और उसमें आज को जो हम बात कर रहे हैं वो उम्र का सिद्धांत है कि उम्र के सिद्धांत को ध्यान में रखकर, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर, आप देखिए अधेड़ उम्र के लोगों को प्रायः शुगर, ब्लड प्रेशर, इनकी बीमारी होती है। अब ब्लड प्रेशर वाले को आपने अगर जंपिंग करा दी, उछल कूद करा दी, शीर्षासन, सर्वांगासन करवा दिया, तो फिर वो उसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो उम्र आपको सहन करके नहीं, अगर ज़्यादा दिक्कत है आप अलग ग्रुप बनाइए। एक ग्रुप बच्चों का ले लीजिए, बच्चों को करा दीजिए, फिर युवाओं का ले लीजिए, महिलाओं का ले लीजिए और फिर बुजुर्गों का ले लीजिए। लेकिन कहीं गलती से, कई बार मैंने ये भी देखा है कि कराने के बाद पूछते हैं कि आपको ये सर्वाइकल तो नहीं है। अब 1 घंटे में उसने अगर सर्वाइकल का मैं नहीं करने वाला कर लिया तो उसकी हानि हो जाएगी। तो क्लास शुरू होने से पहले हम ये डिसाइड करें
कि योग के अंदर हमारे जो ग्रुप में हैं उनकी उम्र क्या है और उम्र के साथ उनकी जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, उनको ध्यान में रखकर हम योगाभ्यास करावें ताकि उनकी समस्या का समाधान हो, और ना हो तो कम से कम वो समस्या बढ़े नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। ओम तत्सत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।